नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक ख़त्म हो गया। इस ओलंपिक में कुश्ती, इस खेल में जो शामिल हुई थी विनेश फोगट, वो भी भारत लौट आई है। और हमने देखा कि वो फाइनल तक जा चुकी थी और हमें मेडल की एक इच्छा भी थी कि हम लोग को मेडल मिल सकेगा। शायद वो गोल्ड मेडल हो सकता था या सिल्वर मेडल भी हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फाइनल में पहुंचने के बाद उसका जो वज़न था विनेश का, वो थोड़ा सा बढ़ गया। लगभग 100 ग्राम ज़्यादा वज़न होने के वजह से उसको फाइनल में खेलना मुश्किल हो गया और वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसकी मेडल जीतने की जो इच्छा थी, अपेक्षा थी, वो भंग हो गई। पूरे देश में इसका दुख हुआ कि कहीं ना कहीं जाकर इतने पास आने के बाद एक मेडल जीतने की जो अपेक्षा थी, हमारी पूरे हिंदुस्तान की अपेक्षा थी कि वो मेडल जीते, लेकिन इस टेक्निकल जो कारण था ये, इसके वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई। भारत लौटने के बाद उसके गांव में उसका जो सम्मान था वो किया गया। स्वागत बड़े ज़ोरों शोरों से हुआ और हमने देखा कि जिस गांव में वो रहती है वहाँ तक लगभग 135 किलोमीटर का वो अंतर है। उस दरमियान लोगों ने उसका बहुत बड़ा स्वागत किया। अभी वहाँ के जो गांव वाले हैं, खाप पंचायत के लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल दिया जाता था उसी तरह का एक मेडल बनाएंगे और वही मेडल वो विनेश को दिया जाएगा। अभी ये मुद्दा जब सामने आता है तो उस पर विचार होना आवश्यक है। कोई भी ओलंपिक हो या कोई भी स्पर्धा हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल लेवल की स्पर्धा हो, उसमें हम जब कोई खिलाड़ी शामिल होता है, खेलता है उसमें, उसके बाद वो अपने सामने वाले खिलाड़ी को परास्त करता है, हराता है और उसके बाद जो मेडल उसको प्राप्त होता है, वो जीतता है, तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। उससे जो समाधान मिलता है उस खिलाड़ी को, वो अलग होता है। विनेश ने जब क्वार्टर फाइनल में जीता ओलंपिक में, सेमीफाइनल में जीता और जब फाइनल में गई तो उसकी खुशी अलग थी कि एक ना एक तो मेडल उसे मिलने वाला था, चाहे वो सिल्वर मेडल हो या गोल्ड मेडल हो। सभी लोगों को ये लग रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई। उसका दुख भी है, कहीं ना कहीं चूक भी हुई है। वो किसकी हुई है उसमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वजन बढ़ा है ये सच है और उसी के वजह से वो मेडल जो है वो जीत नहीं पाई। तो ये पता होने के बावजूद भी अगर इस पूरे मामले को हम लोग अभी भी एक इमोशनल तरीके से, एक भावनिक तरीके से ही लेते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि उस पर अन्याय हुआ है, जानबूझकर किसी ने ये कुछ षड्यंत्र रचा और उसका मेडल जो है छीन लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओलंपिक में जो भी होता है वो पूरा पारदर्शक होता है। इस तरह की बड़ी जो इंटरनेशनल कंपटीशन होती है उसमें सब नियम जो है वो तैयार होते हैं। वो नियमों के तहत ही पूरा खेल जो है खेला जाता है। तो जो भी हुआ है, विनेश का वजन बढ़ा, उसके वजह से उसको मेडल से हाथ धोने पड़े, ये पूरी तरह स्पष्ट है। लोगों को भी दुख हुआ है, उसके गांव वालों को तो ज़्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि उनके गांव की एक लड़की गोल्ड मेडल जीत सकती थी, सिल्वर मेडल जीत सकती थी, लेकिन वो नहीं जीत पाई। लेकिन अभी वो अगर चाहते हैं कि वो उसको सपोर्ट करें, उसको कुछ इस तरह से उसका सपोर्ट करें कि ताकि आगे आने वाली जो ओलंपिक रहेगी उसमें विनेश मेडल जीत सके, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर गांव वाले सोचते हैं कि हम इसी तरह का एक मेडल बना के देंगे, जो कि पेरिस ओलंपिक में जिस तरह का मेडल बनाया उसी तरह का मेडल बनाएंगे और वो विनेश के गले में पहनाएंगे, तो ये ठीक बात नहीं होगी। मेडल ये जीत के ही उसकी खुशी प्राप्त की जा सकती है। आने वाले ओलंपिक में जब या नेक्स्ट ओलंपिक रहेगा उसमें जब विनेश सहभागी होगी या उसमें शामिल होंगी और उसमें मेडल अगर जीतती है तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती।
पूरे देश को खुशी होगी। लेकिन इस तरह का कोई मेडल देके कोई खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। उल्टा दुनिया भर में ये विषय जाएगा, इसकी न्यूज़ जो है वो सभी जगह पर आ जाएगी। तब लोगों के मन में क्या ख्याल आएगा? अलग अलग देशों में जो लोग रहेंगे उनके मन में क्या ख्याल आएगा? ये खिलाड़ी ठीक है, कोई टेक्निकल कारणों के वजह से वो फाइनल में नहीं खेल पाई, जो तमगा है वो नहीं जीत पाई, मेडल नहीं जीत पाई, ठीक है, सभी को दुख हुआ। बहुत सारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी उन्होंने भी ये दुख जताया था और ये भी बताया था कि उसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गई लेकिन उसको सिल्वर मेडल तो दे दो, ये भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने मांग की। लेकिन नियम होता है वो नियम होता है, उसके बारे में हम लोग इतना भावनिक नहीं हो सकते कि हम पर अन्याय हो गया तो हम अभी यहाँ पे बैठे बैठे कुछ मेडल बना लेते हैं उसी तरह का, उसी डिज़ाइन का, और पहना देते अपने खिलाड़ी को। तो ऐसे अगर करना है तो किसी भी खिलाड़ी को किसी कंपटीशन में शामिल होने की आवश्यकता भी नहीं है। घर बैठे बैठे उसी तरह का मेडल बना के वो अगर पहन ले और खुश हो जाए तो वैसे भी कर सकते हैं। विनेश फोगाट ने इसके खिलाफ जो गांव वाले बोल रहे हैं उससे उन्होंने इनकार करना चाहिए कि ये मैं नहीं चाहती, इस तरह का मेडल मुझे नहीं चाहिए। मैं जो भी मेडल जीतूंगी वो वहां पे शामिल होके, उस खेल में शामिल होके मेरे सामने जो भी खिलाड़ी रहेगा उसको हरा कर मैं मेडल जीतना चाहती हूं। आपको पता होगा एक राजा बाबू नाम की फिल्म आई थी कुछ साल पहले, उसमें गोविंदा कलाकार थे एक प्रमुख अभिनेता के तौर पे। वो उसमें दिखाया गया कि उनका कैरेक्टर वो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड होते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, उनके घर वाले भी चाहते हैं कि अपना बेटा अगर डॉक्टर बन पाता, अगर वो पुलिस बन पाता, अगर वो वकील बन पाता, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसके लिए फिर वो क्या करता था कि स्टूडियो में जाके अलग अलग भेष पहनकर तो फोटो निकाला करता था, कभी वकील के भेष में, कभी डॉक्टर के भेष में, कभी पुलिस के भेष में, और सभी फोटो उनके घर में लगाए गए। तो कितनी भी हम कोशिश करें, अगर हम पुलिस का भेष पहन लें, उनका यूनिफॉर्म पहन ले, तो हम पुलिस नहीं बन जाते। कुछ देर का आपको एक खुशी मिल सकती है, एक आनंद मिल सकता है, या डॉक्टर का भेष पहनने से हम डॉक्टर नहीं बन जाते। तो उसी तरह से ये मेडल पहनने से, ठीक है, लोगों की भावना है कि वो मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन वो मेडल देने के बजाय अगर आप दूसरी किसी चीज की मदद कर सकते हैं, उसका, विनेश का हौसला बढ़ा सकते हैं, और उसके वजह से आगे आने वाले ओलंपिक में अगर वो मेडल जीत जाती है तो उससे खुशी कोई कम नहीं हो सकती। वो सबसे ज़्यादा खुशी होगी, वो सभी लोगों को होगी। तो इस तरह का विचार करना कहीं पे गलत साबित होता है। विनेश ने भी इसके बारे में लोगों से बात करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि इस तरह का मेडल मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं मेडल जीतूंगी तो अपने बलबूते पे जीतूंगी, अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर जीतूंगी, और वो मेडल जब जीत के मैं लाऊंगी तब मेरा इससे बड़ा सम्मान कीजिए, लेकिन इस तरह का मेडल मुझे नहीं चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।